रिश्ता जोड़ने के लिए सीडी टीवी को सब्सक्राइब करें। सीडी टीवी के नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओम साई राम। 1952 में इटालियन सफेद संगमरमर मार्बल का टुकड़ा इटली से समुद्र मार्ग से एक जहाज के जरिए मुंबई डॉकयार्ड में आया। किसने भेजा, किसने मंगवाया, किसी को कुछ पता नहीं था। इसका ताबा लेने वाला ही कोई नहीं था, इसलिए डॉकयार्ड अधिकारी ने इसकी नीलामी करना सही समझा। जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा उसने ही उसे शिरडी साईं बाबा संस्थान को भेंट किया। यह श्री साईं बाबा की लीला ही है। अति मौल्यवान उस मार्बल को देख शिरडी संस्थान ने उसी मार्बल से बाबा की मूर्ति बनाने की सोच ली, जो गुरु भक्ति में भी थी। मूर्ति बनाने का काम संस्थान ने मुंबई में स्थित मूर्तिकार श्री बालाजी वसंतराव तालिम इन्हें सौंप दिया। इस हेतु श्री साईं बाबा की शिल्पकार विराजमान फोटो कॉपी श्री बालाजी को सौंप दी। अपने काम में माहिर इस मूर्तिकार ने जो जो आवश्यक हथियार इस काम में चाहिए वो सब कारीगर से बनवा लिए। शुरुआत में उन्होंने बाबा को नमस्कार की और मिट्टी की मॉडल मूर्ति बनाई और अपने काम की शुरुआत की। मॉडल मूर्ति बनाकर शिरडी संस्थान को दिखा दी। संस्थान ने सुबक मूर्ति देखकर मुख्य मूर्ति बनाने की अनुमति दे दी। कृष्ण धवल फोटो उसी के आधार पर उन्हें मूर्ति बनानी थी। मूर्ति अत्यंत साक्षात बन रही थी, परंतु जब श्री बाबा की आंखें बनाने का वक्त आया तब श्री बालाजी तालिम जी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि फोटो में श्री साईं बाबा की आंखें एक ही दिशा यानी सामने की ओर देखते हुए परंतु सर्वत्र निरीक्षण करती दिख रही थी। परंतु यही भाव मूर्ति में उतरना श्री बालाजी को इस विचार ने सोच में डाल दिया। वे 3-4 दिन तक इस दुविधा को दूर करने हेतु श्री साईं बाबा से प्रार्थना करते रहे। अत्यंत सजीव मूर्ति बन रही देख उनके भक्त श्री तालिम जी के स्टूडियो में दर्शन हेतु आने लगे। श्री बाबा ने भी अपनी कृपा दिखाते हुए दिव्य साक्षात्कार कराया। श्री बालाजी के स्टूडियो में दिव्य साक्षात्कार मानो इंतजार ही कर रहा था। और क्या चमत्कार, सुबह 7 बजे श्री बालाजी तालिम जी ने अपने स्टूडियो का दरवाज़ा खोलकर उन्होंने एक दिव्य प्रकाश देखा, जिसमें उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शन हुए। श्री साईं बाबा ने उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी और अलग अलग दिशा से अपना रूप दिखाया। साल 1954 में मूर्ति का बनना अंतिम चरण में था। तब मूर्ति में बाबा का जो मुड़ा हुआ पैर था उसमें आकार देने में श्री बालाजी तालिम जी हिचकिचा रहे थे। उन्हें यह भय था कि मूर्ति को कहीं नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि यह हिस्सा घुटने के पास का था और मूर्ति को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मूर्ति पूजनीय नहीं रहेगी। इसलिए वो मूर्ति का अनावश्यक हिस्सा निकालने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तभी उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा कृपा कीजिए, कुछ सूझ नहीं रहा मुझे, मैं क्या करूं। तभी उनकी अंतरात्मा से आवाज़ आई, काम जारी रखो। उन्होंने कारीगर से अनावश्यक हिस्सा निकालने को कहा, लेकिन वह हिम्मत जुटा नहीं पाया। फिर श्री बालाजी ने खुद ही छिन्नी हथौड़ा उठा के वह अनावश्यक हिस्से को निकाल दिया और आश्चर्य वह अनावश्यक भाग सहजता से निकल आया। श्री बालाजी खुश होकर नाचने लगे। उन्होंने तुरंत मिठाई मंगवाई, सब में बांट दी। शनिवार 2 अक्टूबर 1954 को एक मालवाहक ट्रक से श्री मूर्ति शिरडी में लाई गई। अत्यंत सजीव दिखने वाली इस मूर्ति की शुभारंभ पूर्वक पूजा करके खंडवा मंदिर से पूरे गांव में गाजे बाजे के साथ में प्रदक्षिणा करवाई गई। 7 अक्टूबर 1954 में विजयदशमी श्री साईं बाबा के महासमाधि पुण्यतिथि दिन श्री दिव्य मूर्ति की स्थापना की गई। श्री बाबा की इच्छा अनुसार बालाजी अब आगे का जीवन बिना मेहनत के गुजारे और उनकी यह मूर्ति बनाना आखिरी रहा। बाबा के महासमाधि के 36 साल बाद यह मूर्ति शिरडी साईं मंदिर में स्थापित की गई। अत्यंत सजीव मूर्ति को देख लक्ष्मीबाई शिंदे, स्वामी शरणागत,
जो बाबा के नज़दीक भक्त रहे। उन्होंने समाधान व्यक्त करते हुए कहा, आखिर में उम्र के 82 साल में 20 दिसंबर के दिन श्री बालाजी वसंतराव तालीम जी ने आखिरी सांस ले ली और बाबा की मूर्ति के साथ में अपना नाम जोड़कर अजरामर हो गए। ओम श्री साईनाथाय नमः। इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो शिरडी टीवी सफर विश्वास का इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बाबा के बारे में नई जानकारी के लिए इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। ओम साई राम।